हेलो गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और आज की इस नई वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है एस जॉन और मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम है हमजा। मेरा नाम दैन। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है, क्योंकि हमने पहले देखा कि अफ्रीका के जो लोग हैं ना, वो महिंद्रा की कार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमने एक वीडियो में देखा है। लेकिन इंडिया की बाइक्स है ना, जो बजाज की, टीवीएस की, ये भी इंडिया में, सॉरी, अफ्रीका में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। तो हमने कहा क्यों ना देखा जाए कि ये अफ्रीका के अलावा और कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंडिया की कार को पसंद करती है। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है जी, वाई ऑस्ट्रेलियंस लव महिंद्रा कार। तो ऑस्ट्रेलियन लोग भी महिंद्रा की कार को ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपैरेटिवली टू अदर कंट्री। देखते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या कार में दे रहे हैं ये। It's got plenty of power. Yeah. It's a solid vehicle, and I 100% would recommend it. I read the reviews online. I actually didn't even have a test drive. I just bought it, and this is probably one of the best one I've had so far. I think the car speaks for itself. It's good value for money. For 40,000 drive away, you can't do much better for a 7-seater car. महिंद्रा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस आज के टाइम पर 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं स्पेसिफिकली महिंद्रा ऑटोमोटिव डिवीजन की, तो वो 15 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट है। और उन्हीं कंट्रीज के अंदर आती है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। अब जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो लोग देखे जो कि महिंद्रा की गाड़ियों को ओन करते हैं और उन गाड़ियों से काफी खुश हैं, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि महिंद्रा की गाड़ियां ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलर हैं। अब अगर मैं 2025 की बात करूं, तो महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में अपनी 4 गाड़ियों को बेच रहा है। महिंद्रा का पिकअप जो कि स्कॉर्पियो के ऊपर ही बेस्ड है, XUV700, स्कॉर्पियो एन, और अब रिसेंटली ही महिंद्रा ने अपनी 3XO को भी लॉन्च करने के लिए वहां का प्लान किया है। तो ये 4 गाड़ियां तो वो हैं जो इस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। इसके अलावा महिंद्रा ने थार को भी लॉन्च करने के लिए ट्राई किया था, बट वो लॉन्च नहीं हो पाई थी। और बवाल तो तब हो गया जब स्कॉर्पियो एन ने 0 स्टार रेटिंग हासिल की थी ऑस्ट्रेलियन कैप के अंदर। ये सब आपको जानने को मिलेगा वीडियो में बाद में। बट उससे पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि महिंद्रा की एसयूवीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलर आखिर कैसे हुई। और साथ में ये जानते हैं सबसे पहले तो कि ऑस्ट्रेलियन पीपल्स का बाइंग पर्सपेक्टिव क्या है, उनको कैसी गाड़ियां पसंद है और कौन सी गाड़ियां ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट सेलर है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है। पर अगर मैं बात करता हूँ ऑटोमोटिव मार्केट की, तो 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया 10th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट थी पूरे वर्ल्ड की। और 2024 की अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में, वो थी अराउंड 12,20,607 यूनिट्स। इस नंबर को अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो वो तो बहुत ही कम है। इंडिया में तो अराउंड 2.5 से 3 लाख तो पंच बिक गई थी लास्ट साल में, और वैगनार और मारुति की और सारी गाड़ियां भी काफी ज्यादा नंबर्स में थी। तो चलो अब एक बार ना ब्रेक डाउन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इन 12-12.5 लाख गाड़ियों में से टॉप 3 गाड़ियां कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर आती है फोर्ड की रेंजर, जो की अराउंड 62,500 के आसपास यूनिट सेल हुई है। सेकंड पर है टोयोटा RAV4 58,000 के आसपास, और थर्ड पर है टोयोटा हाइलक्स जो की 53,400 के आसपास सेल हुई है। अब पहली बात तो ये तीनों ही गाड़ियां जो है वो बड़ी गाड़ियां हैं, और इन 3 में से 2 जो हैं वो पिकअप ट्रक्स हैं, फोर्ड रेंजर और टोयोटा हाइलक्स। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है माइंड में कि ऑस्ट्रेलियंस को पिकअप से इतना लगाव क्यों है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पिकअप्स को यूटीज बोलते हैं, मतलब कि यूटिलिटी व्हीकल की एक एब्रीविएशन, और पर्टिकुलरली ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ही इस नाम से बुलाते हैं। अब हम देखते हैं जनरली तो पिकअप्स जो है ना तो एक लग्जरी एसयूवी की तरह होते हैं, और ना ही सेडान्स एंड हैचबैक्स की तरह जो कि आपको कंफर्ट और लग्जरी ऑफर करते हैं। और इफ अगर हम ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया की रैंक चेक करते हैं रोड क्वालिटी के मामले में, तो वो 33rd है, और जिसका स्कोर है 4.9। तो इन सब चीजों के हिसाब से तो या तो एक सेडान या फिर एसयूवी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बेस्ट सेलिंग कार होनी चाहिए थी, बट वैसा नहीं है। चलो उसको समझाता हूँ कैसे। अब देखो, यूटीज मतलब कि पिकअप्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है। ये बात है 1930s की, जब फोर्ड ऑस्ट्रेलिया ने एक पिकअप को बनाया था फोर्ड कूपे के ऊपर बेस्ड, एंड वहां से स्टार्टिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिकअप्स की पॉपुलैरिटी की, एंड लोगों ने उसके बाद में अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था पिकअप्स को। अब एक चीज को कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता कि पिकअप ट्रक्स हद से ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, और इनको ना सिर्फ प्राइवेट व्हीकल बल्कि एज ए कमर्शियल व्हीकल के तौर पर भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर भी काफी डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पिकअप को परचेज करने पर आपको बिजनेस में एक टैक्स एक्सेम्पशन भी मिलता है, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, एंड बाद में पिकअप्स की रीसेल वैल्यू भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा है। तो ये एक दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है बायर के लिए। तो चलो अब ये तो हमने जान लिया कि पिकअप्स क्यों पॉपुलर है। अब एक बार हम ये जान लेते हैं कि महिंद्रा की एंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे हुई थी। बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो,
को महिंद्रा का जो स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक था, मेनली वो उनके लिए एक की बना था काफी सारी ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री करने का। जैसे कि साल 2004 में साउथ अफ्रीका के अंदर एंट्री की थी महिंद्रा के स्कॉर्पियो पिकअप के साथ ही, सिमिलरली वैसे ही जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंट्री करनी थी साल 2007 में, तो महिंद्रा ने अपने इसी पिकअप को उतारा था वहां। अब इस पिकअप के लॉन्च होने के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो उसके बारे में जानते हैं एक बार। मिशेल टाइनन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 40 साल से एक कार डीलर थे, महिंद्रा ने उनके पास में अप्रोच किया था सीधा सीधा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में उनकी गाड़ियों के एक लोकल रिप्रेजेंटेटर के तौर पर काम करे और उनकी गाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेचे। लेकिन मिशेल मेड इन इंडिया कार्स की क्वालिटी को लेकर के थोड़े स्केप्टिकल थे, बट इसके बावजूद भी मिशेल ने अपने एक सीनियर स्टाफ को भेजा इंडिया, एंड वहां जाकर के जब उस सीनियर स्टाफ ने देखा कि महिंद्रा की गाड़ियों की क्वालिटी काफी सही है, तब उन्होंने मिशेल को कहा कि हमें ये करना चाहिए। और उसके बाद में मिशेल ने महिंद्रा के साथ में एक जॉइंट वेंचर किया, जहां पर वो महिंद्रा की गाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंपोर्ट करके बेचने वाले थे। तो इस तरीके से महिंद्रा पिकअप सिंगल कैब वर्जन जो है ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर उतरा। अब महिंद्रा अपने इस पिकअप के साथ में वहां पर जो फार्मर्स, ट्रेड्समैन और जो रीजनल रूरल यूजर्स थे, उन सभी को टारगेट कर रहा था। अब मैं कंपटीशन की बात करूं तो उस टाइम पर अमेरिकन फोर्ड और जापानीज टोयोटा, मित्सुबिशी, इन सभी कंपनीज के पिकअप के साथ में महिंद्रा कंपटीशन था, पर महिंद्रा के पास में कुछ डिफरेंट था ऑफर करने के लिए, और वो थी महिंद्रा के पिकअप की अफोर्डेबिलिटी। महिंद्रा जो अपने पिकअप के अंदर में एक लो प्राइस के साथ में एक रिलायबल डीजल इंजन, 2.5 लीटर का रगड बिल्ड और साथ ही साथ में सिंपलिसिटी और ईज ऑफ मेंटेनेंस ऑफर कर रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलियन अफोर्डेबल बायर्स के लिए एक पहली चॉइस बना। फिर उसके बाद में आने वाले कुछ सालों में महिंद्रा ने इस पिकअप का डबल कैब वर्जन, 4x2 और 4x4 स्पेसिफिकेशंस के साथ में कई वेरिएंट्स उतारे, जो कि महिंद्रा की प्रेजेंस को ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी बढ़ा चुके थे। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी महिंद्रा के सामने 4 बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी: ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, क्वालिटी गैप, डीलरशिप नेटवर्क और सिर्फ वन प्रोडक्ट इन ब्रांड नेम। तो इन सभी चीजों के ऊपर काम करते हुए सबसे पहले तो महिंद्रा ने जून 2012 में XUV500 को लॉन्च किया, और ये उस टाइम पर मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर एसयूवी थी, जो कि बोथ 4 व्हील ड्राइव एंड 2 व्हील ड्राइव के अंदर अवेलेबल थी, जिसमें एक 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता था एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। लेटर ऑन ब्रांड की प्रेजेंस को ज्यादा बढ़ाने के लिए कंट्री में अक्टूबर 2015 में महिंद्रा ने मैथ्यू हेडन, जो कि एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उनको अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और आने वाले सालों में मैथ्यू ना सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर बल्कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बने महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स के काफी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी देते हैं ब्रांड को। तो ये सब करने से महिंद्रा की ब्रांड इमेज तो बढ़ी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन स्टिल यहाँ तक भी डीलरशिप का एक इशू था, जिसके ऊपर महिंद्रा ने काम करना स्टार्ट किया। अब एक टाइम पर साल 2007 में जहां पर सिर्फ एक डीलरशिप थी नैरोमाइन के अंदर में न्यू साउथ वेल्स में, वो साल 2011 तक आते आते 25 तक पहुंच गई थी, और 2016 तक 36। वहीं पर अगर 2023 की एंड की मैं बात करूं तो महिंद्रा की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 65 डीलरशिप थे, पर आज के टाइम पर ये 70 से भी ऊपर हो गए हैं, जो कि महिंद्रा की ओवरऑल प्रेजेंस को ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी बढ़ाता है। अब यहाँ पर मैं क्वालिटी गैप की अगर बात करूं तो जब महिंद्रा का पिकअप लॉन्च हुआ था साल 2007 में, तो वो महिंद्रा स्कॉर्पियो की फर्स्ट जेन के ऊपर बेस्ड था, और उसके अंदर में काफी बेसिक इंटीरियर्स मिलते थे और फिट फिनिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट बाद में जब स्कॉर्पियो का जेन 2 आया था, उसके बाद में पिकअप को अपडेट कर दिया था उसके प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद में क्वालिटी गैप भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। और वहीं पर जो महिंद्रा XUV500 थी, वो भी एक प्रीमियम एसयूवी थी, जिसकी वजह से महिंद्रा की एक क्वालिटी गैप वाली चीज कहीं ना कहीं दूर होनी स्टार्ट हो गई थी, और ये पर्सपेक्टिव भी लोगों के बीच में से खत्म होना शुरू हो गया था। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और महिंद्रा XUV700, ये बात है साल 2023 की, जब महिंद्रा ने अपनी इन दोनों प्रीमियम एसयूवीज को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च किया था, और इन दोनों एसयूवीज के लॉन्च से ही महिंद्रा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अप मार्केट हो गया था अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही एक प्रीमियम एसयूवी है, जो कि एक प्रॉपर 4x4 सिस्टम और एक ऑल व्हील ड्राइव के साथ में अवेलेबल थी, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। वहीं पर इन दोनों प्रीमियम गाड़ी को लॉन्च करने से पहले महिंद्रा ने अपनी थार को भी लॉन्च करने का प्लान किया था, पर क्योंकि थार जो है वो जीप के डिजाइन को कहीं ना कहीं कॉपी करती है, तो उसकी वजह से जीप ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सूट फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से महिंद्रा की थार ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च नहीं हो पाई थी। चलो थार का तो ठीक है, मोस्टली मार्केट के अंदर में जीप लो सूट फाइल करती है, जैसे यूएसए के अंदर भी किया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात तब हो गई थी जब दिसंबर के महीने में साल 2023 में ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने स्कॉर्पियो एन की क्रैश टेस्टिंग की थी, और उस क्रैश टेस्ट में स्कॉर्पियो ने 0 स्टार रेटिंग हासिल की थी। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, स्कॉर्पियो एन ने जी एनकैप के अंदर में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। तो जैसे ही ये न्यूज आउट हुई थी, तो
तो उस टाइम पर काफी ज्यादा फर्स क्रिएट हो गया था। बट यहाँ पर एक्चुअल बात ये थी कि ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर में जिस भी गाड़ी के अंदर में एडस नहीं है, मतलब कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम नहीं है, उन सभी गाड़ियों को 0 स्टार ही मिलती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए 0 स्टार नहीं था, बल्कि एडस ना होने की वजह से स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार दिया गया था। तो अब ये सारी बात होगी साल 2024 तक की। अब साल 2025 के अंदर में महिंद्रा प्लान कर रहा है अपनी 3XO को लॉन्च करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, और इसकी बुकिंग्स को भी ओपन कर दिया है। तो ये गाड़ी भी वहां पर परफॉर्म करने वाली है। अच्छा, तो चलो अभी ना कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम पर एक अच्छी स्टेट में है और वो कंटिन्यूसली ग्रो ही कर रही है। और ये ग्रोथ के पीछे के महिंद्रा के प्रोडक्ट्स तो है ही जो कि काफी अच्छे हैं, बट इसके अलावा महिंद्रा ने काफी सारी स्पॉन्सरशिप्स भी की है कई सारे गेम्स में। जैसे कि रिसेंटली महिंद्रा ने एक स्टेट लेवल स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट साइन किया है वॉलीबॉल एसोसिएशन के साथ में, जो कि एक एडिशन है एक एग्जिस्टिंग स्पॉन्सरशिप का वॉलीबॉल ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इनफैक्ट महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी करता रहता है। जैसे कि उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है, जहां पर स्कॉर्पियो एन एक फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार बनी है, जिसने की सिम्पसन डेजर्ट को पास किया है। एक स्ट्रेच जो कि 385 किलोमीटर का था, उसको सिर्फ 13 आवर 21 मिनट और 05 सेकंड्स में, जहां पर की रिकॉर्डेड हाईएस्ट आउटसाइड टेम्परेचर था 50 डिग्री का, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो अभी ये सब तो होगी महिंद्रा की ऑटोमोटिव डिवीजन की बात। इसके अलावा महिंद्रा का फार्म एंड इक्विपमेंट यूनिट भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक्टिव है साल 2005 से ही। तो इन सभी चीजों से हमें दिखाई देता है कि महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक्टिवली प्रेजेंट है और वहां पर काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वहां पर एक अच्छी ग्रोथ हासिल करेगा महिंद्रा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा है कि महिंद्रा ने कैसे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में अपनी जगह बनाई और कैसे महिंद्रा की कार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पसंद की जाती है। उसकी थोड़ी सी वजहात उन्होंने बताई, जैसे ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री उन्होंने बताई कि ऑस्ट्रेलिया में पहले अमेरिका का फोर्ड, मेरे ख्याल अमेरिका पता नहीं जर्मनी का फोर्ड था, वो ज्यादा चलता था। फिर उसके बाद एक और ब्रांड था, मतलब महिंद्रा है ना इंडिया में भी अपनी जगह बना ली और अदर कंट्रीज में भी बना ली, क्योंकि ज्यादातर जो है ना 4x4 फोर्ड के जो डाले वो है ना 4x4 के जो मतलब डाले वगैरह हैं वो चलते हैं, वो अमेरिका के फोर्ड। और टोयोटा जो 4x4 है वो है जापानीज कंपनी है। उसके अंदर मतलब इतनी कॉम्पिटिटर होने के बावजूद अपनी महिंद्रा ने जगह बनाई, ये तो वाकई हैरानगी वाली बात है। ये है, लेकिन ये है कि थोड़ा प्राइस कम हो सकती है ये भी, और प्राइस कम थी लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, इसी वजह से शायद ज्यादा जगह बन गई। इसके बाद मतलब अभी आउटलेट ही, मतलब उन्होंने बताया कि 70 से ऊपर आउटलेट है, मतलब 2025 के हिसाब से इसमें। तो मतलब ये है कि इंडिया मतलब कुछ ना कुछ अगर डेवलप कर रहा है, जैसे हम इंडिया के प्रोजेक्ट्स फॉलो करते हैं, तो उसमें यही है कि इंडिया की एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो मतलब कार की, बाइक्स की, और भी बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन ये है कि यही चीजें कंट्री को डेवलप करने में मदद देती हैं उनकी, जब उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से। तो जैसे हमने एक और कुछ वीडियोस कवर की, तो इंडिया में मोस्टली जो लोग मतलब 1947 से पहले भी काम कर रहे थे ना, उनका यही था ख्याल कि जो भी चीज हो हमारी इंडिया की हो और इंडिया में बने और इंडिया में ही बिके, खुद ही मैन्युफैक्चर ये करें, खुद उनका ही। सीन था। उल्टा दूसरों को अब बेचे, दूसरों से लेना दूसरों को बेचे, दूसरों को बेचे, ये हो रहा है इंडिया में बेच रहे हैं। बेच ही रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज को सेल कर रहे हैं, किसी से ले कम ही रहे हैं, क्योंकि वो हर सब कुछ अपना बना रहे हैं मोस्टली जो चीजें। से भी कार यूज कर रहे हो वो वाली भी कार भी आपने बाइक्स तो देखी है इंडिया की, लेकिन कार भी मतलब पीछे नहीं है कुछ, कार भी काफी अच्छी बनाई आपने है। देखी है रॉयल एनफील्ड जो जापान के अंदर इतनी अपनी हाइप क्रिएट कर ली है, और महिंद्रा ने ये बाइक तो बाइक या कार मतलब इंडिया की जो भी कार कंपनी वो भी अपनी मतलब हर कंट्री में अपनी जगह बना रही है। तो ये मतलब ये सारा कुछ अच्छी पॉलिसियों से किसी को बिल्ड मतलब क्वालिटी ग्रोथ से, करने देना, हाँ। तो वैसे ही है। तो शायद इंडिया में पॉलिसीज अच्छी हैं ज्यादा, इस वजह से वहाँ कंपनीज ग्रोथ करती हैं, मतलब टैक्सेस शायद कम हो, तो ये सारा सीन है कुछ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें तो हैरानगी हुई कि इंडिया मतलब हम ऐसे समझते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन कंट्री है ना, ये जो यूरोपियंस कार बनाते हैं, जर्मनी या कोई और, तो उनकी कार वगैरह यूज करते हैं जापानीज ये वो, लेकिन इंडिया की कार मतलब बाहर पसंद की जाती है, ये हमारे लिए हैरानगी वाली बात। ये वाकई हैरानगी वाली। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।